हाय गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद शिवम पे, जिसमें हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स, रियल इंसिडेंट्स और उन डिस्कवरीज के बारे में जिनसे दुनिया बदल गई। वैसी एक डिस्कवरी है हेबर बॉश प्रोसेस, जो कि केमिकल इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट चैप्टर्स में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइंटिस्ट जिसकी इन्वेंशन से आज 4 बिलियन लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, उसी इन्वेंशन से मिलियंस मारे गए। इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला। इस साइंटिस्ट के इन्वेंशन के बिना आज दुनिया की आधी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये वही इन्वेंशन है जिससे बॉम्ब्स बनाए गए वर्ल्ड वॉर्स में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए, और मिलियंस लोग मारे भी गए। ये साइंटिस्ट जूइश था, लेकिन उसने जर्मनी के लिए काम किया और एंड में जर्मनी ने उसे देश निकाला दे दिया। यह है फ्रिट्ज हेबर की कहानी और हेबर बॉश प्रोसेस। केमिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, एक इक्वेशन जिसने ह्यूमैनिटी को सेव भी किया और डिस्ट्रॉय भी। पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही थी और साइंटिस्ट को एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन हुआ, विच वाज कि हमारा फूड खत्म होने वाला है। देखो, प्लांट्स को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, आपको पता ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाते। प्लांट्स को फिक्स नाइट्रोजन चाहिए, मतलब अमोनिया या नाइट्रेट्स फॉर्म में। उस टाइम फिक्स नाइट्रोजन के सिर्फ 2 सोर्सेस थे। एक चिली का सोडियम नाइट्रेट, शिप्स में साउथ अमेरिका से यूरोप लाया जाता था, एक्सपेंसिव था, लिमिटेड सप्लाई था। और दूसरा बर्ड पूप। इस बर्ड पूप को ग्वानो कहते हैं। साउथ अमेरिका और पैसिफिक में देवर आइलैंड्स जिन पे हजारों सालों का बर्ड पूप कलेक्ट करके फर्टिलाइजर बनाया जाता था। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि जिस रेट पे हमारा कंजम्पशन है, उस रेट पे 1930s तक दुनिया में मास स्टार्वेशन हो जाएगा, मिलियंस लोग भूखे मरेंगे। ये नाइट्रोजन क्राइसिस थी और कोई सोल्यूशन नहीं था। और फिर आता है फ्रिट्ज हेबर। फ्रिट्ज हेबर 1868 में जर्मनी में पैदा हुआ, जूइश फैमिली में बॉर्न हुआ, लेकिन वो अपने आप को प्राउड जर्मन मानता था। वो ब्रिलियंट केमिस्ट था, कार्लस्रूहे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और उसका ऑब्सेशन था एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। N2 + 3H2 इक्वल्स टू 2NH3। सिंपल इक्वेशन, लेकिन एग्जीक्यूशन नाइटमेयर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स बहुत स्टेबल हैं, ट्रिपल बॉन्ड हैं उन एटम्स के बीच। इससे तोड़ना ऑलमोस्ट मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल समझा जाता था। हेबर ने ईयर्स एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट टेम्परेचर्स, डिफरेंट प्रेशर्स, डिफरेंट कैटलिस्ट, सब फेल। लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, एनर्जी लॉस के अगेंस्ट है। हेबर को उन्होंने सलाह दी कि इसे छोड़ दो, लेकिन हेबर नहीं छोड़ा। 1909 में उसने फाइनली क्रैक कर दिया। 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आयरन कैटलिस्ट विद प्रमोटर्स। उसने लैब में अमोनिया बनाई, वो भी थिन एयर से, लिटरली। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लैब स्केल पे काम करता था, इंडस्ट्रियल स्केल पे फिर भी लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था। अब यहाँ एंट्री होती है कार्ल बॉश की। बॉश बीएसएफ कंपनी में इंजीनियर था, ब्रिलियंट, प्रैक्टिकल। हेबर जैसा जीनियस नहीं था, लेकिन वो चीजें बिल्ड कर सकता था। बीएसएफ ने हेबर का प्रोसेस देखा और सोचा, अगर ये इंडस्ट्रियल स्केल पे काम कर जाए तो हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस बना सकते हैं। उन्होंने बॉश को असाइन किया। बॉश के सामने चैलेंजेस इनसेन थे। 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे काम करना है, नॉर्मल स्टील पाइप्स फटेंगे क्योंकि हाइड्रोजन स्टील के थ्रू डिफ्यूज होता है और उससे ब्रिटल बना देता है। बॉश ने नया सोल्यूशन निकाला, डबल वॉल्ड रिएक्टर्स, जो कि स्पेशल अलॉय, कंप्लीटली न्यू इंजीनियरिंग, जिसको बनाने में करीब 4 साल लगे और मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए। बॉश ने कई बार ऑलमोस्ट गिव अप करने का सोचा, बट 1913 में ओपुआ, जर्मनी में दुनिया का पहला हेबर बॉश प्लांट स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल स्केल अमोनिया प्रोडक्शन, थिन एयर से फर्टिलाइजर तक। ये ह्यूमैनिटी की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी, एंटीबायोटिक से भी ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा, क्योंकि आज अगर दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, वो पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। इसका रफली मतलब 4 बिलियन लोग डायरेक्टली हेबर बॉश प्रोसेस की वजह से आज जिंदा हैं।
हेबर बॉश से पहले अर्थ नेचुरली सिर्फ 3 से 4 बिलियन लोगों को फीड कर सकती थी। फिक्स नाइट्रोजन लिमिटेड था, फर्टिलाइजर्स लिमिटेड थे, फूड लिमिटेड था। हेबर बॉश ने अनलिमिटेड सिंथेटिक फर्टिलाइजर पॉसिबल कर दिया। अमोनिया से यूरिया बनने लगा, अमोनियम से नाइट्रेट बनने लगा और क्रॉप सील्ड 3 से 4 टाइम्स बढ़ गई, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। हेबर बॉश के बिना ग्रीन रेवोल्यूशन इम्पॉसिबल थी। आज दुनिया की 50% फूड हेबर बॉश सिंथेटिक फर्टिलाइजर से उगी है। जरा अपने हाथ को देखो, इसमें जो नाइट्रोजन है उसका ऑलमोस्ट 50% हेबर बॉश प्लांट से आया है। आप पार्शली सिंथेटिक हो, लिटरली। अब ये था ब्राइट साइड, लेकिन हर डिस्कवरी का एक डार्क साइड होता है। 1914 वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई। जर्मनी के लिए मैसिव प्रॉब्लम थी। ब्रिटेन ने नेवल ब्लॉकेट लगा दिया, चिली का नाइट्रेट इंपोर्ट बंद हो गया। अब नाइट्रेट सिर्फ फर्टिलाइजर्स के लिए नहीं चाहिए, बल्कि एक्सप्लोसिव के लिए भी चाहिए। टीएनटी या गन पाउडर, सब में नाइट्रेट्स लगते हैं। बिना नाइट्रेट के जर्मनी के पास 6 महीने में बॉम्ब्स खत्म हो जाते, वॉर हार जाती। बट हेबर बॉश ने जर्मनी को सेव किया। अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाया, नाइट्रिक एसिड से एक्सप्लोसिव्स बने और अनलिमिटेड बॉम्ब्स वॉर में यूज हुए। जो 6 महीने में खत्म होने वाले थे, उनका सप्लाई 4 साल से ज्यादा चला। मिलियंस ऑफ लोग मारे गए हेबर बॉश की वजह से। लेकिन हेबर यहाँ नहीं रुका। फ्रिट्ज हेबर प्योर पेट्रियट था, जर्मनी के लिए कुछ भी करने को रेडी। उसने जर्मन आर्मी को एक आइडिया दिया केमिकल वेपन्स का। 22 अप्रैल 1915 वाइप्रेस बेल्जियम, जर्मन सोल्जर्स ने 168 टन क्लोरीन गैस रिलीज की। यह हिस्ट्री का पहला लार्ज स्केल केमिकल वेपन अटैक था, जिसमें ग्रीन येलो क्लाउड अलाइड ट्रेंचेस की तरफ बढ़ाई गई। सोल्जर्स ने सोचा फॉग है, फिर उनके लंग्स चलने लगे और वो सफोकेट होने लगे। फ्रिट्ज हेबर पर्सनली वहां था। वो घर हीरो की तरह लौटा। सेलिब्रेशन हुई, प्रमोशंस मिली, लेकिन उसकी वाइफ सेलिब्रेट नहीं कर रही थी। क्लारा इमरवॉर, फ्रिट्ज हेबर की वाइफ, जर्मनी की पहली फीमेल पीएचडी इन केमिस्ट्री, ब्रिलियंट वुमेन थी। हेबर से प्यार करती थी, लेकिन केमिकल वेपन से नफरत करती थी। उसने हेबर को बहुत मना किया, ये साइंस नहीं है, ये बार्बरिज्म है, ये मर्डर है। हेबर ने उसे इग्नोर किया। हेबर ने कहा वॉर में सब अलाउड है। वाइप्रेस अटैक के कुछ दिन बाद मई 1915 घर में सेलिब्रेशन हो रही थी। हेबर को ईस्टर्न फ्रंट जाना था और भी गैस अटैक सुपरवाइज करने। उस रात क्लारा ने हेबर की मिलिट्री पिस्टल उठाई, गार्डन में गई और खुद को शूट कर दिया। उनका 13 साल का बेटा हरमन ने अपनी माँ को खून में पड़ा देखा। और फ्रिट्ज हेबर अगली सुबह ईस्टर्न फ्रंट चला गया, वाइफ की बॉडी छोड़कर। हरमन हेबर, जो कि उनका 13 साल का बेटा था, जब उसकी माँ ने सुसाइड किया, वो भी आगे चल के 1946 में सुसाइड कर लिया। 1918 में वॉर खत्म हुई, जर्मनी हार गया। 1919 में अनाउंसमेंट हुई कि फ्रिट्ज हेबर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिलेगा। 1918 का प्राइज हेबर बॉश प्रोसेस के लिए फ्रिट्ज हेबर को मिला। द वर्ल्ड वॉज शॉक्ड कि तुम एक वॉर क्रिमिनल को नोबेल प्राइज दे रहे हो। केमिकल वेपन्स के फादर को, जिसने हजारों को गैस से मरवाया, ब्रिटिश, फ्रेंच, अमेरिकन साइंटिस्ट ने बॉयकॉट किया सेरेमनी। बट हेबर ने प्राइज एक्सेप्ट किया। उसे कोई रिग्रेट नहीं था। उसने कहा वॉर में साइंटिस्ट अपने कंट्री का है, लेकिन कर्मा का प्लान अलग था। 1933 हिटलर पावर में आया। फ्रिट्ज हेबर जर्मन था? नहीं, वो जूइश था। वो जर्मन नेशन के लिए इतना किया, कोई फर्क नहीं। हिटलर ने उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को टोटली इग्नोर करते हुए कहा सारे जूइस को निकालो, इंक्लूडिंग फ्रिट्ज हेबर। हेबर को केसर विल्हेम इंस्टीट्यूट छोड़नी पड़ी, वो यूनिवर्सिटी, वो कंट्री छोड़नी पड़ी, उसकी लैब, उसकी लाइफ, उसका काम, सब कुछ जो पिछले 66 ईयर्स तक उसका था, उसको छोड़ के जर्मनी से निकलना पड़ा। इन दिनों हेबर was also not feeling well, उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स थी। वो जर्मनी से स्विट्जरलैंड गया। He was broken, rejected and 29 जनवरी 1934 फ्रिट्ज हेबर की डेथ हो गई हार्ट अटैक से एक होटल रूम में, जिसमें वो अकेला पड़ा रहा। और उसके आखिरी वक्त में there was nobody, वो कंट्री, वो इंस्टीट्यूट, वो नोबेल प्राइज, वो फैमिली, he had nothing to stand by him। स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त।
डार्केस्ट पार्ट तो अभी बाकी है। हेबर के इंस्टीट्यूट में एक इंसेक्टिसाइड डेवलप हुआ था साइनाइड बेस्ड पेस्ट्स मारने के लिए। इसका नाम था ज़िक्लोन बी। हेबर की डेथ के बाद नाजीज ने इसी ज़िक्लोन बी को कंसंट्रेशन कैंप्स में यूज़ किया। ऑशविट्स, ट्रेबलिंका गैस चेम्बर्स में 1 मिलियन से ज़्यादा जूइस ज़िक्लोन बी से मारे गए, इंक्लूडिंग हेबर के रिलेटिव्स, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स। आयरनी इतनी ब्रूटल होती है कि डाइजेस्ट नहीं होता। फ्रिट्स हेबर क्या था? हीरो। उसकी वजह से आज 4 मिलियन लोग जिंदा हैं, दुनिया को स्टारवेशन से बचाया। या विलन, जिसकी इन्वेंशन से केमिकल वेपन्स बनाए गए, मिलियंस की डेथ हुई। ज़िक्लोन बी की फाउंडेशन, जिसकी वजह से गैस चेम्बर्स में होलोकॉस्ट के दौरान ज्यूस को मारा गया। ये केमिस्ट्री की पावर है। सेम नॉलेज लाइफ दे सकती है और डेथ भी। हेबर बॉश प्रोसेस आज भी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। हर साल 150 मिलियन टन्स अमोनिया बनता है यूजिंग दिस प्रोसेस। इसके बिना मॉडर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स हो जाती। एक इक्वेशन N2 + 3H2 = 2NH3, जिसने ह्यूमैनिटी को सेव भी किया और हॉन्ट भी। ये थी फ्रिट्स हेबर और हेबर बॉश प्रोसेस की कहानी। जीनियस था या मॉन्स्टर, सेवियर या किलर, नोबेल प्राइज विनर या वॉर क्रिमिनल, या एवरीथिंग टुगेदर। दिस शोज अस केमिस्ट्री कितनी पावरफुल है, और इतनी पावरफुल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम इसे कैसे यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट्स में बताओ फ्रिट्स हेबर हीरो था या विलन। मैं शिवम हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।